आज अखिल भारतीय रामायण मेला समिति प्रयागराज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं बहुत ही हृदय से सबका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। मंच पर पूज्य स्वामी हरचेतन ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्री राजेंद्र व्यास जी महाराज के को भी प्रणाम। डॉक्टर शंभुनाथ त्रिपाठी अंशुल जी संचालन देख रहे थे, अभी अब सौंप दिया। अभी कई लोगों की पुस्तकें इसका विमोचन हुआ, जिनकी पुस्तकें सब वरिष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के आधार पर आने वाली जो पीढ़ी है उसको बहुत कुछ मिलने वाला है। मंच पर श्री रामलीला कमेटी जो कटरा की है उसके सभी पदाधिकारी, उनका सबका भी अभिनंदन। अभी भगवान जी का दर्शन करने गए थे। जब कटरा रामलीला कमेटी निकलती है तो लगता है कि रामलीला के क्षेत्र में, राम बारात के क्षेत्र में एक अलग पहचान है। अभी वो मंदिर मुझे लगता है कि थोड़ा और भव्य और दिव्य बनाने का काम श्री रामलीला कमेटी को करना चाहिए। ऐसा मैं पहले भी मन में आता था, आज भी मेरे मन में आया कि कह दिया हूँ, और जहाँ मेरी कोई ज़रूरत होगी तो मुझे भी आप सब बताने का काम करिएगा, मैं भी आपके साथ हूँ। हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी, हमारे इस कार्यक्रम में जो कोऑर्डिनेशन देख रहे थे श्री अवधेश गुप्ता जी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, हमारे यहाँ चायल की विधायक पूजा पाल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल बाबू जायसवाल जी, आदरणीय डॉक्टर मुरार जी त्रिपाठी जी, हमारे अन्य सभी मंचस्थ और मंच के सामने बैठे हुए बहुत सारे हमारे बच्चे भी यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं, मातृशक्ति भी बैठी हुई है, सबका हृदय से वंदन अभिनंदन। हमारे पार्षदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, किसी का नाम न ले पाऊंगा तो जल्दी दिमाग उधर लगा है। वहाँ आज चंद्रशेखर आजाद पार्क में एक कार्यक्रम हो रहा है, उधर ध्यान लगा हुआ है। यहाँ तो आज अचानक तय हुआ, वैसे वहाँ का कार्यक्रम कल 8 जनवरी को होना था, लेकिन वो आज 7 जनवरी को करना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी हैं, वह काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ परिचयात्मक बैठक के लिए कल काशी आ रहे हैं, इसलिए आज कर रहे हैं। लेकिन यह जरूर हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रयागराज की गुहा धरती है, जिस रामायण की, श्री रामचरितमानस की हम सब चर्चा करते हैं, जिसके दोहे हर, मैं समझता हूँ, संस्कारित परिवार के छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक के जिह्वा पे हर समय किसी न किसी रूप में सुनाई देते हैं। उस श्री रामचरितमानस और श्री रामायण और श्री रामचरित्र से जुड़े हुए अधिकतम जो हमारे पात्र कहिए, भगवान कहिए, सीता माता कहिए, लक्ष्मण जी कहिए, भरत जी कहिए, शत्रुघ्न जी कहिए, माताओं के बारे में कहिए, गुरु वशिष्ठ जी के बारे में कहिए, और लंका विजय के बाद तो श्री हनुमान जी भी साथ में आए थे, उसकी कहिए। तो प्रयागराज की अपनी एक अलग महिमा है, अलग एक स्थान है, अलग एक गौरव है। प्रयागराज वह स्थान है जहाँ तीर्थों के राजा के रूप में जिनकी ख्याति है, जहाँ प्रत्येक वर्ष माघ मेला, इस समय कल्पवास का अनुष्ठान बहुत सारे लोग मेला क्षेत्र में रह करके कर रहे हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ ही स्नान का और बड़ा स्वरूप इस प्रयागराज में देखने को मिलेगा। हमें गर्व है आप सबके आशीर्वाद से, समर्थन से। 2014 में देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका मिला, और 2017 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका मिला। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि चाहे माघ मेला, कुंभ मेला, और चाहे प्रयागराज, चाहे प्रदेश और चाहे देश, सब में निरंतर बहुत व्यापक विकास हुआ। जो हम सब सोचते थे कि क्या कभी ये हो पाएगा, वह सब कुछ आप सब अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन यह जरूर मैं भगवान श्री राम के चरणों में, माता सीता जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको ये भरोसा दिलाना जरूर चाहता हूँ कि अभी आप जो देख रहे हैं वह झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। बस इतना ध्यान में रखिएगा। और आज जल्दी देर से आया और जल्दी जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ भी करिएगा। लेकिन
ये चतुर्दिवसीय चार दिन की है, 14 दिन की है। अच्छा, चतुर्दिवसीय रामायण मेला, गंगा पूजन को लेकर के जो ये आयोजन है, मैं कोशिश करूंगा अगर शाम किस समय तक चलेगा, अगर समय मिलेगा तो फिर से आने का प्रयास करूंगा। अन्यथा या जो बहुत अच्छे तरीके से मेरे मन में रहता था कि प्रयागराज में जैसे सुरवेरपुर में रामायण मेला होता है, वैसे यहाँ भरद्वाज आश्रम है और यहाँ पर भी रामायण मेले का आयोजन किया जाए। देखिए, मेरे पता नहीं क्यों मन में आता, सरकार में हूँ, हम लोग सरकार से कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चाहे रामायण मेला हो, चाहे दीपावली पे दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे कोई ऐसे अनुष्ठान हो, वो सरकार की कृपा पर नहीं चलने चाहिए। सरकार से जो सहयोग चाहिए वो सब सहयोग व्यवस्था का, सुरक्षा का, स्वच्छता का, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन समाज जब इस तरह के कार्यक्रम अपने हाथों में लेता है तो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी परंपरा बनती है और इससे हमारे सबके परिवारों के मन में, जैसे दीपावली पे कोई सरकार सहायता नहीं देती कि घर में दीप जलाओ, लेकिन घर में लोग दीप जलाते हैं। माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री गणेश जी और सभी देवी देवताओं की पूजा हम लोग दीपोत्सव के अवसर पर करते हैं। रक्षाबंधन पे रक्षा बंधन का उत्सव, तमाम ऐसे हमारे त्यौहार हैं जो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने तरीके से उसको मनाने का काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर रामायण का मेला जो है, ये श्री रामचरितमानस को लेकर के निरंतर विमर्श हो, चर्चा हो, पाठ हो, और ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि जो संस्कार श्री रामलीला के माध्यम से बच्चों को मिलता है। मैं छोटी आयु से, मुझे याद है, मैं गांव की रामलीला देखा करता था और उस समय तो इतनी शायद बहुत व्यवस्था नहीं रहती थी, लेकिन हम लोग जो बचपन में रामलीला देखे उसका पूरा चित्र आज भी मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। और उसमें कैसे पिता पुत्र का नाता, पति पत्नी का नाता, छोटे और बड़े भाई का नाता, कैसे स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर, परमार्थ की ओर, क्या क्या है वो पूरी रामलीला है। आप सब जानते हो, उस पर मैं आप सब विद्वानों के सामने बताऊं वह ठीक नहीं है। देखिए, अभी आ गया अखिल भारतीय रामायण मेला प्रयागराज को शासकीय संयोजन में महर्षि भरद्वाज आश्रम परिसर में आयोजित करने की अनुमति। देखिए, शासन की ओर से जो भी सहायता आदरणीय त्रिपाठी जी, हम वो सब करवाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं इसमें समाज को सहभागी बनाइए और मुझे भी उसमें समाज का हिस्सा मान करके, सरकार का हिस्सा मान करके नहीं, राम भक्त मान करके मुझे भी उसमें सहयोगी बनाइए। बाकी सरकार की ओर से जो होना है वो हो जाएगा। आप सब जानते हैं भरद्वाज आश्रम आज से 2-4 साल पहले क्या स्थिति थी, सुरवेरपुर धाम की क्या स्थिति थी, बारा माधव के जो स्थान है क्या स्थिति थी, यहाँ की सड़कों के कैसे जंजाल थे, यहाँ के एयरपोर्ट, यहाँ का रेलवे स्टेशन, यहाँ का बस स्टेशन, सब आप जब दृष्टि डालेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि चतुर्दिक बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ, लेकिन वो झांकी है, अभी पिक्चर बाकी। बहुत बहुत धन्यवाद।